भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार के ताले खुलने को लेकर खबर ये आ रही है कि 14 जुलाई को रत्न भंडार को खोला जाएगा, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर भगवान जगन्नाथ के भीतर रत्न भंडार में कितना खजाना रखा गया है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर 12वीं शताब्दी में बना था। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा दुनिया में निकलने वाली अपनी तरह की बिल्कुल अकेली धार्मिक यात्रा है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में पीएम मोदी ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर के रत्न भंडार की चाबी को लेकर एक मुद्दा उठाया था। तब उड़ीसा में बीजेपी की ही सरकार थी और रत्न भंडार के दरवाजे खोलने को लेकर उड़ीसा सरकार ने 12 सदस्यों की समिति बना दी थी, जिसने तय किया था कि 14 जुलाई को रत्न भंडार के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का ताला खुलने की डेट आ गई है। करीब 46 साल बाद फिर से खुलने वाला है भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार। रत्न भंडार की सच्चाई आने वाली है सामने। भगवान जगन्नाथ के खजाने की मिस्ट्री अब नहीं रहेगी हिस्ट्री। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा समाप्त होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 4 धामों में से एक भगवान जगन्नाथ की जितनी मान्यता है, उससे भी ज्यादा रत्न भंडार को लेकर चर्चाएं होती हैं। मान्यता है कि रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के गहने रखे हुए हैं। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में मौजूद हीरे जवाहरातों की कीमत अरबों में बताई जाती है, लेकिन भगवान जगन्नाथ के खजानों की असली कीमत क्या है, ये 14 जुलाई को पता चलेगा, जब रत्न भंडार के दरवाजे खुलेंगे। सरकार को अभी अनुरोध कर रहे हैं 14 तारीख को खोलने के लिए सरकार हमको अनुमति दे, क्योंकि सेक्शन 6 के रूल 6 के प्रावधान के अनुसार सरकार का अनुमति खोलने के लिए चाहिए, और उसमें भी निष्पत्ति हो गया है। चाबी उस दिन हमारे पास आएगा, चाबी में खोलेगा नहीं खोलेगा, जैसे भी हो उसको खोला जाएगा। चाबी चली गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रत्न भंडार की चाबी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। क्या वो खोलता है, बंद करता है, क्या करता है? चाबी चली गई, किसके पास गई? क्या वो खोलता है, बंद करता है, क्या करता है? और फिर राज्य सरकार में जब तूफान खड़ा हो गया तो क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहती है कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां मिली है। अब सवाल उठता है, ये डुप्लीकेट चाबियां क्यों बनाई गई? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये रत्न भंडार रातों में कोई खोलता था क्या? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये उत्तम भगवान के आभूषण चोरी होते थे क्या? नवीन पटनायक सरकार के संरक्षण में भगवान जगन्नाथ पुरी के मुख्य खजाने की चाबी ही यहां गुम हो गई है। भगवान के खजाने में भी ये डकैती डाल दे रहे हैं। यानी केवल लैंड माफिया और सैंड माफिया ही नहीं है, अब भगवान के खजाने में भी ये लोग सेंध लगा रहे हैं। जिसके बाद अब ओडिशा में सरकार बदल चुकी है। 24 साल के बाद ओडिशा में बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में बीजेपी के राज में भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार के ताले खुलने वाले हैं। इससे पहले साल 2018 में रत्न भंडार की चाबी को लेकर विवाद सामने आया था। हाईकोर्ट ने रत्न भंडार को खोलने की इजाजत एएसआई को दी थी, लेकिन चाबी न मिलने के कारण रत्न भंडार को खोलने की प्रक्रिया को निभाया नहीं जा सका, जिसके बाद नवीन पटनायक सरकार ने चाबी की गुमशुदगी को लेकर एक न्यायिक जांच समिति बनाई। रत्न भंडार को कब खोला जाना है, इसको लेकर 12 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, जिसके बाद एक मत में निर्णय दिया गया कि 14 जुलाई को रत्न भंडार के ताले खोले जाएंगे, जिसके लिए एसओपी तैयार कर ली गई है।
समिति ने रत्न भंडार के ताले की चाबी को लेकर यह भी साफ कर दिया है कि अगर चाबी नहीं मिलती है तो ताले को तोड़ा जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा जिससे जगन्नाथ भगवान के रत्न भंडार में क्या कुछ खजाना है उसकी लिस्टिंग की जा सके, जो कि जरूरी है। रत्न भंडार को लेकर चर्चा क्यों है? क्यों पूरी दुनिया की निगाहें भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार की ओर लगी हुई हैं? क्यों आखिर लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी ने रत्न भंडार को खोलने की बात कही थी? अब 14 जुलाई को रत्न भंडार खुलने वाला है। ऐसे में रत्न भंडार में क्या कुछ खजाने की बात कही जाती है, ये जान लीजिए। रत्न भंडार में देवताओं के गहने रखे हुए हैं। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुदामा के गहने भी रखे हुए हैं। पुराने समय में राजाओं भक्तों के दिए बेहद बेशकीमती हीरे जवाहरात भी रखे हुए हैं। रत्न भंडार में 3 कमरे हैं। तीनों कमरों में खजाना ही खजाना है। रत्न भंडार का एक बाहरी कमरा है। रत्न भंडार में 2 आंतरिक कमरे हैं। 1978 में आखिरी बार जेवरों की ऑडिट हुई थी। हलफनामे के जरिए खजाने की डिटेल दी गई थी। भीतरी कक्ष में 50 किलो 600 ग्राम सोना रखा हुआ है। 134 किलोग्राम चांदी रखी हुई है। बाहरी कक्ष में 95 किलोग्राम सोना रखा हुआ है। 19 किलोग्राम से ज्यादा चांदी रखी गई है। वर्तमान कक्ष में 3 किलोग्राम सोना रखा गया है। 30 किलोग्राम से ज्यादा चांदी रखी हुई है। भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार में रखे जवाहरातों की कीमत अरबों में बताई जाती है, लेकिन इस खजाने की असली कीमत क्या है, ये 14 जुलाई को पता चल जाएगा, जब रत्न भंडार के ताले खुलेंगे और उसमें रखे खजाने का ऑडिट होगा। आगे बढ़ते हैं। 4 धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। कलिंग वास्तुकला के आधार पर बने इस मंदिर में एक रत्न भंडार भी बनाया गया, जिसमें भगवान के गहनों को रखा गया, जिसके अगर कोई आताताई मंदिर पर आक्रमण करता है तो खजाने को बचाया जा सके। आपको यहां बता दें कि 12वीं सदी के बाद से जगन्नाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया जा चुका है। इसलिए भी रत्न भंडार मंदिर की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जगन्नाथ मंदिर में 2 रत्न भंडार हैं, बाहरी रत्न भंडार और आंतरिक रत्न भंडार। बाहरी भंडार धार्मिक अनुष्ठान पर खुलते हैं, जबकि भीतरी रत्न भंडार को 4 दशकों से खोला ही नहीं गया है। वजह थी चाबी का गुम हो जाना। रत्न भंडार की चाबी पुरी के कलेक्ट्रेट के पास होती है। रत्न भंडार खोलने के लिए राज्य सरकार की इजाजत लेनी होती है। 2018 में एएसआई की रिपोर्ट के पर हाईकोर्ट ने रत्न भंडार खोलने की इजाजत भी मांगी थी। रत्न भंडार खोलने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और एएसआई ने केवल बाहरी रत्न भंडार का निरीक्षण किया था। 2018 में पुरी के कलेक्टर अरविंद थे। उन्होंने बताया कि चाबी उनके पास नहीं है और ना ही चाबी ट्रेजरी में मिल रही है। इसके बाद ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक न्यायिक जांच की समिति बनाई थी। भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को पिछली सदी में केवल 4 बार ही खोला जा चुका है। 1905 आजादी से पहली बार खोला गया था। दूसरी बार 1926 में भीतरी रत्न भंडार खोला गया। आजादी के बाद साल 1978 में तीसरी बार भीतरी रत्न भंडार खुला। 1985 में चौथी बार मरम्मत के लिए रत्न भंडार को खोला गया। इसके बाद इस सदी में पहली बार 14 जुलाई को रत्न भंडार खोला जाएगा। पिछली बार भी रत्न भंडार के दरवाजे 14 जुलाई को ही खोले गए थे। 14 जुलाई को ही खुलने वाले अब की बार भी। आखिरी रत्न भंडार को लेकर विवाद क्यों खड़ा हुआ है, यह आपको समझना जरूरी है। ये इसलिए क्योंकि मंदिर प्रशासन कह रहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो लोकसभा से पहले रत्न भंडार की चाबी गुम हो जाने को लेकर बीजेपी ने नवीन पटनायक की सरकार पर आरोप लगाया था। लेकिन रत्न भंडार को लेकर विवाद क्या था, यह भी समझ लीजिए। रत्न भंडार में अरबों का खजाना रखा हुआ है। खजाने की वर्तमान स्थिति है, कोई नहीं जानता है कितना खजाना है, किसी को नहीं पता। आज की तारीख में खजाने की कीमत क्या है, किसी को जानकारी नहीं है। खजाना भक्तों का दिया गया दान है, जिससे सामाजिक भावना जुड़ी है। रत्न भंडार की चाबी का खोना कोई साजिश तो नहीं है, ये सवाल खड़े होते हैं। क्या रत्न भंडार की चाबी जानबूझकर गुम की गई है? रत्न भंडार की चाबी को लेकर लापरवाही क्या हुई है, ये भी सोचने वाली बात है। लापरवाह लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? अब आप खुद सोचिए कि जिस खजाने को बचाने के लिए रत्न भंडार को 800 साल पहले बनाया गया था, 17 आक्रमण के खजाने को बचाया गया। ऐसे में उस कमरे की चाबी का खो जाना कितना बड़ा इशारा है
कि गड़बड़ी है, जबकि इस विवाद के बाद भी 2018 के बाद नवीन सरकार ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। ऐसे में 2024 के चुनाव में यह विवाद बड़ा हो गया और पूरी बीजेपी ने इस मुद्दे पर नवीन पटनायक सरकार को जमकर घेरा था। पुरी जगन्नाथ मंदिर के 9 सेवक बीते मंगलवार को उस समय घायल हो गए जब भगवान बलभद्र की मूर्ति उन पर गिर गई। घटना के समय रथ यात्रा उत्सव के तहत मूर्ति को रथ से उतारकर मंदिर ले जाया जा रहा था। दुर्घटना मंगलवार रात करीब 9 बजे की है, जब रथ से भगवान बलभद्र की लकड़ी की भारी मूर्ति को गुड़ीचा मंदिर ले जाया जा रहा था और उसको उतारा जा रहा था। साफ दिख रहा है, आपको हम विजुअल्स दिखा रहे हैं कि मूर्ति को ले जाने वाले लोग उस पर नियंत्रण खो बैठे, चोटिल हो गए। एक घायल सेवक ने जानकारी दी कि मूर्ति से बंधी रस्सी में कुछ समस्या होने के कारण यह दुर्घटना हुई। अस्पताल में भर्ती 2 लोगों को बाद में छुट्टी दे दी गई और वे अनुष्ठान में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने घटना पर चिंता व्यक्त की और कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिश्चंद्र को तुरंत पुरी जाने और उचित कदम उठाने का निर्देश भी दिया।